बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सर्विंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय। साथ संगत जी, हम सभी रामायण की वो चौपाई अच्छी तरीका से जानते हैं कि खरदूषण मौसम बलवंता इन्हय न मारहि बिन भगवंता। अर्थात जब शूर्पणखा भागती हुई रावण के पास में पहुंची और रावण को सूचना दिया कि वन में दो सुंदर पुरुष और एक सुंदर स्त्री विचरण कर रहे हैं। उन्होंने मेरे नाक और कान काट लिए और जब इसका विरोध करने के लिए खरदूषण पहुंचे तो खरदूषण को भी मार दिया उन्होंने। शासन जी विचार करने की बात है, जब शूर्पणखा के ऐसे शब्द रावण के कान में पड़े तो रावण एक बार बहुत जोर से चौंक गया, क्योंकि खरदूषण को मारना इतना आसान नहीं था। और उसी समय रावण के मन में ये विचार आया कि खरदूषण मौसम बलवंता इन्हें न मारे बिन भगवंता। अर्थात खरदूषण तो हमारे समान बलवान था, उसको सामान्य पुरुष कोई मार ही नहीं सकता है, उसको केवल मार सकता है तो भगवान ही मार सकता है। और शूर्पणखा ये बात कह रही है, दो सुंदर बालक, दो सुंदर पुरुष और एक सुंदर स्त्री वन में विचरण कर रहे हैं। इसका मतलब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों साकार रूप में इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। और मैं भक्ति करके तो अब मुक्त नहीं हो सकता हूँ, भजन करके तो मैं अब मुक्त नहीं हो सकता हूँ। मुक्त होने का अधिकारी यह जीवात्मा दो ही रास्ते से मुक्त हो सकता है। पहला रास्ता है सद्गुरु के चरणों में स्वयं को नतमस्तक करके इस परम पिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके और उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर, अर्थात सेवा, सत्संग और सुमिरन करते हुए ये जीवात्मा मुक्त हो सकती है, या फिर ये परमात्मा, ये भगवान साकार रूप में उसे मार दे। जिसे भगवान मार देता है वास्तव में वो मुक्त हो जाता है। अब यही विचार रावण के मन में चलने लगा कि लंका में सबसे पहले तो राम को नहीं लाया जा सकता, क्योंकि राम को लाने के लिए सबसे पहले भक्ति को लाना पड़ेगा। भक्ति को क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि लंका में रह करके ये जो रावण रूपी मन है, अर्थात ये शरीर लंका और ये मन जो है ये रावण है, इस शरीर में रह करके ये इतना मैला हो चुका है, इतना मैला हो चुका है कि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात
इस मन को निर्मल करने के लिए, पवित्र करने के लिए सबसे पहले भक्ति के आगमन की बहुत जरूरत है। जब भक्ति हमारे अंदर प्रवेश हो जाती है और भक्ति करते करते ये मन जब पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तभी साथ संगत जी ज्ञान का टिकाव होता है, ज्ञान का ठहराव होता है। साथ संगत जी शूर्पणखा के बताने के अनुसार वो जो सुंदर स्त्री है वो वास्तव में भक्ति है। अगर वो भक्ति इस लंका में प्रवेश हो जाए तो फिर भक्ति के प्रवेश होने के बाद में ज्ञान अर्थात परमात्मा, फिर वैराग्य, और ज्ञान और वैराग्य के साथ में अपने भक्तों के साथ में लंका में प्रवेश हो गए। तो साथ संगत जी रावण इसी विचार से सीता जी को लंका में लेकर के आया, और लंका में जब सीता जी का आगमन हुआ तो धीरे धीरे साथ संगत जी लंका के समस्त निवासी पवित्र होने लगे, मुक्त होने के अधिकारी होने लगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम अर्थात ज्ञान, लक्ष्मण अर्थात वैराग्य अपने भक्तों के साथ लंका में प्रवेश हुए, और लंका में प्रवेश होकर के रावण के सारे खानदान को नष्ट कर दिया, विभीषण को छोड़ करके, क्योंकि विभीषण तो पहले ही पवित्र था। विभीषण तो पहले ही राम के ध्यान में रहा करता था, भजन कीर्तन करता था, और विभीषण को भजन कीर्तन के माध्यम से मुक्त होना था। और हम सभी जैसा कि अच्छी तरीका से जानते हैं कि कहा गया है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ते रावण भर दिया न बाती। कहते हैं कि रावण की 1 लाख पूत थे और 1.25 लाख नाती थे। रावण पहले युद्ध करने के लिए नहीं आया, अपने पूरे खानदान को समाप्त कर लेने के बाद, अपने पूरे खानदान को मुक्त कर लेने के बाद ही रावण राम से युद्ध करने के लिए आया, और रावण राम से युद्ध करते हुए मुक्त हो गया। तो आओ साथ संगत जी ये विचार करने की बात है कि जिस समय रावण अपने विचार में यह कहा कि खर दूषण मौसम बलवंता, इन्हें न मारे बिन भगवंता, ये चौपाई ही हम सभी की तरफ इशारा कर रही है कि रावण सीता जी को सिर्फ मुक्त होने के लिए लंका में लेकर के आया था, न कि किसी दुराचार या दुर्व्यवहार के कारण सीता जी को लंका में लाया था। तो सत्संग जी जैसे कहा भी गया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल कैसी, अर्थात ये चौपाई हमारी तरफ इशारा कर रही है कि हमारा देखने का जो नजरिया है, अगर हम अच्छे विचार से किसी को देख रहे हैं तो उसके अंदर हमें अच्छाई ही नजर आएगी। अगर बुरी नजर से हम किसी को देख रहे हैं तो उसके अंदर हमें बुराइयां ही नजर आएगी। सत्संग जी तो आज सदगुरु हमें यही सिखा रहा है कि अपनी नजर को आप अच्छी कर लो, अपने विचार को आप सुंदर बना लो, तो ये संसार आपको सुंदर ही दिखाई देगा। और आपकी नजर जब अच्छी हो जाएगी तो आपको हर जगह, हर समय,
हर घट में सिर्फ परमात्मा ही नजर आएगा। तो आओ सासंगत जी, सेवा, सत्संग और सुमिरन करते हुए हम सभी अपने विचारों को सुंदर बना लें, अपनी नजरों को सुंदर बना लें, क्योंकि जो हमारी नजर सुंदर रहेगी तो हमें इस संसार में प्यारे भी सुंदर सुंदर दिखाई देंगे। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहता है। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।